शब्द संसार, शब्द ही ब्रह्मा है कहा जाता है, और जिसने शब्द को साध लिया उसने पूरी दुनिया को साध लिया। अक्सर हम अपने जीवन में अपने आसपास देखते हैं जितने लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हों, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो लोग अपनी बात पहुंचा पाते हैं, यानी शब्द को साध लेते हैं और आपके अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं, उसके अर्थ को लेकर, वही लोग सबसे ज्यादा मकबूल होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, सबसे ज्यादा स्वीकृत होते हैं, और उन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है। तो आपके लिए दो इस बारे में रास्ते होते हैं कि आपको जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो शब्द को साधिए, और शब्द को साधने के लिए उसे आत्मसात कीजिए, अपने अंतर मन में उतारिए। ये तो हुई आपकी बात, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी बात दुनिया भर में पहुंचानी है जो दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम की बात हो सकती है, तो उसे उनके दिल तक पहुंचाने के लिए आपको शब्द को साधना बहुत जरूरी होगा। और शब्द संसार एक ऐसा कार्यक्रम है आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर, जो शब्द के सेवकों की, शब्द की सेवा करने वालों की, साहित्यकारों की, कवियों की बात करता है, उनके बारे में कुछ जानकारियां हासिल करता है, किताबों के बारे में बात करता है। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं और सर्वप्रिय कार्यक्रम इसे बनाती हैं। और साथ साथ हम गीत तो सुनते ही रहते हैं, और इस वक्त मेरे मन में जो गीत आ रहा है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप भी सुनिए, लता जी का गाया ये गीत बहुत ही प्यारा है। शब्दों को किस तरीके से, कितने प्यारे ढंग से, और पीड़ा को, दोनों को आपस में एक दूसरे में गुम्फित किया गया है, एक दूसरे में कैसे बुना गया है, ये सुनने में बड़ा मजा आता है। आइए सुनते हैं लता जी का ये गीत और वापस आकर फिर और बातें करते हैं।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। शब्द संसार में जैसा कि हमने कहा कि हम बात करते हैं उन लोगों की, उन कवियों, साहित्यकारों की, लेखकों की, जिन्होंने अपना जीवन शब्द की सेवा में समर्पित किया और उसमें जो महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं उनसे आज के दिन से जो जुड़े हुए या आने वाले दिनों से जो जुड़े हुए लोग हों उनको हम याद करते हैं। और इसमें अदम गोंडवी का नाम मन में आता है। आज 18 दिसंबर है। आज ही के दिन 2011 में अदम गोंडवी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वैसे तो उनका मूल नाम रामनाथ सिंह था, लेकिन वे अदम गोंडवी के नाम से लिखते थे। अपनी सामाजिक राजनीतिक कविताओं के लिए जाने जाते थे। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के अट्टा परसपुर गांव में वे जन्मे थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। उनकी कविताओं में गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सामाजिक मुद्दों पर और कड़ा प्रहार होता था। उनकी कविताएं हाशिए की जातियों और समुदायों के लोगों की आवाज बनती थी। गोंडवी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं अगर आप पढ़ना चाहें, बहुत से लोग हैं, खासतौर पे आज की पीढ़ी के लोग जो शायद उतना इस बारे में ना जानते हों। बहुत से लोग जानते भी हैं कि क्योंकि बहुत जो जागरूक लोग हैं वो इस नाम से परिचित हैं। गोंडवी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं, चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, मैं मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलूंगा आपको। तो भारतीय साहित्य में उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और सामाजिक राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आम हृदय तक पहुंचे। सरल और सुबोध कविताएं उन्होंने लिखी और प्रतीकों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी कविताओं को प्रभावशाली ढंग से लिखा। तो आज अदम गोंडवी साहब को प्रणाम करते हुए हम उन्हें याद कर रहे हैं शब्द संसार में। और शब्द संसार जैसा कि नाम ही है, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ गीत भी सुनते हैं और गीतों के साथ साथ कुछ ऐसे गीत जो आपको बहुत अक्सर याद आ जाते हैं। जैसे मुझे किशोर दा का ये गीत गाया हुआ सलील चौधरी द्वारा इसको कंपोज किया गया है, बड़ा ही प्यारा गीत मुझे लगता है। तो चलिए हम आप दोनों इस गीत को सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। गुजर जाए दिन दिन दिन,
के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, कि खाऊं मैं तो कसम में ये, उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये हाथ। आह गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहां हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहां हो साए, जहां पे हर दिल गाए सुन प्यार की। जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए। आ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले सबसे चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन दिन। हम याद कर रहे हैं बख्शी जी को भी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, जो 28 दिसंबर 1971 में रायपुर में थे जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। बख्शी जी एक ऐसे साहित्यकार जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया उनके योगदान के लिए। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का कबीर सम्मान, साहित्य वाचस्पति। उन्होंने अपने लेखन में समाज और संस्कृति की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, जैसे उन्होंने साहित्य चर्चा, कुछ और कुछ, यात्री, मेरे प्रिय निबंध, मेरा देश, तुम्हारे लिए, झलमला, त्रिवेणी, ऐसे उन्होंने निबंध लिखे। उनकी किताबें थी, रचनाएं थी। और राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में उनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में है ये। और खैरागढ़ एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां शायद कह सकते हैं आप कि विश्व की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है
संपूर्ण यूनिवर्सिटी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को समर्पित है। और उन्होंने वाराणसी BHU से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अलावा साहित्य, हिंदी साहित्य में उन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल भी याद आते हैं। तो बख्शी जी एक ऐसे साहित्यकार जो 1971 में चले गए थे, और छत्तीसगढ़ की बात करते हुए वहाँ की परंपराओं, पंडवानी, वहाँ के लोकगीत, वहाँ की भाषा, वहाँ के लोगों का सहज सरल स्वभाव और छत्तीसगढ़ का देश में अपना मकाम बनाने के लिए एक अपनी पहचान को कायम रखते हुए काम करते जाना, वो सब दिखाई देता है। विकास और परंपरा दोनों का अद्भुत मेल है छत्तीसगढ़। और वहाँ का थिएटर भी बहुत मशहूर है। हबीब तनवीर वहाँ से आए। हबीब तनवीर साहब की बेटी नगीन तनवीर ने एक गाना जो कि हबीब साहब के नाटकों में इस्तेमाल भी होता था और वहाँ की परंपराओं से निकला हुआ गीत है, वो मुझे याद आ रहा है। तो क्यों ना उसे सुना जाए। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, चोला माटी के है हो, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, दोना जैसे गुरु चले गए, कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण जस अभिमानी, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, कोनो रिहिस ना कोनो रहे भैया ही सबके पारी, एक दिन आई सबके पारी, काल को नोला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, भौसे पा लगे बरहे ते, हरि के नाम सुमर ले, संगी हरि के नाम सुमर ले, ए दुनिया माया के रे पगला, जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, चोला माटी के हो, हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। शक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप।
इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.spuwac.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, तस्वीर विविध रंगों से सजा, खूबसूरत नजारों से भरपूर और विविधता में एकता को दर्शाता हमारा यात्रा शो। तस्वीर जो बना सकता है आपकी यात्रा को सुगम, यादगार और मनोरंजक, जिसे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक। तस्वीर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर विजय सिंह आपके साथ है शब्द संसार में। और शब्दों में हम अक्सर ऐसे गीत सुनते हैं जो एक हिंदुस्तानी भाषा, जिसे हम हिंदी और उर्दू और आम बोलचाल वाली भाषाओं का मिक्स हम सुनते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कुछ शब्द जब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एकदम एक भाषा को लेकर ही चलते हैं, तो उन्हें सुनने में कुछ अलग सा मजा भी आता है, जैसे ये गीत। आइए सुनते हैं। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, तो पूनम की छटा, तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया, ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। तो हम अपने शब्द संसार के सफर में आगे चलते हुए दो और महत्वपूर्ण
व्यक्तियों को याद करने वाले हैं। उसके बाद आगे दूसरी बातें होंगी। दो व्यक्ति, दो ऐसी विभूतियां जिनका हमारे समाज और हमारे जीवन में बहुत गहन योगदान है। हमारे एक तो अनुपम मिश्र का नाम सामने आता है, जो 19 दिसंबर 2016 को इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वे अपनी चिंताओं के साथ अभी भी हमारे बीच हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दो लोग दोनों अलग अलग समयों में हुए, लेकिन दोनों की जो हमारे हृदय पर जो छाप है वो बहुत गहरी है। अनुपम मिश्र तो ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य रचा और उसे जीवन में उतारने के लिए भी काम किया। मतलब लेखक, संपादक, छायाकार, गांधीवादी, पर्यावरणविद, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने का काम उन्होंने किया। सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वो काम लगातार करते रहे। जब कहते हैं देश में पर्यावरण का कोई डिपार्टमेंट भी नहीं था तब से। और 1948 में 5 जून को वर्धा में उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में वर्धा में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और 1969 से ही वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े रहे। उनके लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि वे गहराई से सोचे समझे गए विषयों पर उन्होंने लिखा और एक मजबूत संदेश दिया। पर्यावरण, संस्कृति, समाज और राजनीति जैसे विभिन्न विषयों पर उन्होंने विचार किया। पानी की कहानी, जंगल की कहानी, नदियां, पर्यावरण और संस्कृति, पर्यावरण और राजनीति, गांधी और पर्यावरण, ऐसी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार जो भारत सरकार का है, ये सब उन्हें, इन सब पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। वे मानते थे कि पर्यावरण संरक्षण एक व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी है और पर्यावरण में उन्होंने ये कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और संस्कृति और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से कोई अलग अलग सिद्धांत नहीं है। तो उनके विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उनका योगदान साहित्य के अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अमूल्य है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा समाज रचने की कोशिश की जिसमें सभी के लिए जगह हो, सभी को ऐसा मिले कि सब खुश रह सकें। कैसा मिले सबको अनाज, वाह वाह। बने ऐसा समाज मिले सबको अनाज, न हो लूट न हो फूट न हो झूठ, तो जी कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। नसीब न हो कोई गरीब, मिटे रोग भूले सोग सभी लोग, तो जी कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। सब करे अपने बल पर गुजारा, सब करे अपने बल पर गुजारा। भेद और भाव मिट जाए सारा, भेद और भाव मिट जाए सारा। आदमी आदमी को हो प्यारा, आदमी
बने ऐसा समाज मिले सबको अनाज, न हो लूट न हो फूट न हो झूठ, तो जी कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। धरती के बंदे, टूट जाए रिवाजों के फंदे, बंद हो जाए चोरी के धंधे, बंद हो जाए चोरी के धंधे, बंद हो जाए चोरी के धंधे, मिटे काला बाजार पड़े झूठे खुमार, खुले पोल फटे ढोल घटे मोल, तो जी कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। सुख का सवेरा, जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा, जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा, कोई झगड़ा न हो तेरा मेरा, कोई झगड़ा न हो तेरा मेरा, लहर ले शांति का फरेरा, लहर ले शांति का फरेरा, लहर ले शांति का फरेरा, न हो देशों में जंग रहे सब एक संग, बुझे आग मिटे लाग छिड़े राग, तो जी कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। बने ऐसा समाज मिले सबको अनाज, न हो लूट न हो फूट न हो झूठ, तो जी कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात हुई है कि हम उज्जैनी शहर की जब यात्रा करेंगे तस्वीर में, तो उनके जो आज हम अपने एक मेहमान के साथ शहर के बारे में बातचीत भी करेंगे और वे स्टूडियो में दाखिल भी हो चुके हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उनके साथ बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन शब्द संसार में तो फिलहाल हम जब बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हुए, हम 19 दिसंबर 1927 का वो दिन था जब वे इस दुनिया से विदा ले गए थे। सिर्फ 30 साल के थे। 11 जून 1897 को जन्म हुआ और इस 30 वर्षों की छोटी सी वय में ही वे एक ऐसा काम कर गए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में वे अपना नाम दर्ज करा गए और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 30 साल की आयु में फांसी दे दी थी। मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में वे शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे और एक साहित्यकार के तौर पे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया था और ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी, क्रांति गीतांजलि, मन की लहर, निज जीवन की छटा, ये सब। और उनके विचार थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अत्याचारों को, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया जाना चाहिए। वे ये मानते थे कि सशस्त्र संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये उनका विचार था
और इस विचार को वे अपने पवित्र हृदय के साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन एक साथ कई धाराएं जो बह रही थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें ये भी एक धारा थी और ये लोग सीधे युवाओं के हृदय तक पहुंचते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया और उनके साथ कई साहित्यिक, कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी की सजा दी गई और तब से आज तक वे भारतीय जनमानस के हृदय पटल पर अंकित हैं, बात बात में याद आते हैं। और उनको याद करते हुए हम ये गीत सुनते हैं, रफी साहब का गाया हुआ शहीद फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for WinIt. Biggest admission test on 23rd and 24th December. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जब हम शब्द की बात करते हैं और शब्दों के बारे में बात करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, और किताबें पढ़ने का बहुत लोगों को शौक होता है। हालांकि मोबाइल का ये ज़माना ऐसा आ गया है कि मोबाइल देखते रहने की वजह से किताब को देखने का
वो पेशेंस भी नहीं है और दिल भी नहीं करता है। इसकी वजह शायद ये है कि मोबाइल की स्क्रीन से एक चमक वाली चीज जो सामने आपकी आंखों में आती है, तो जब आप किताब पढ़ने के लिए पन्ना खोलते हैं तो वो चमक नहीं बनती है और आपको आकर्षित नहीं हो पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप की किताब पढ़ने की आदत खो गई है तो उसे धीरे धीरे वापस हासिल करने की तरफ बढ़िए। किताबें बहुत काम की चीज होती हैं क्योंकि वे जब लिखी जाती हैं बहुत सोच समझकर और बहुत सारे रेफरेंसेस वगैरह के साथ लिखी जाती हैं। डिजिटल का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन खैर, किताबें जब हम पढ़ते हैं तो फिर अक्सर हम नॉवेल पढ़ते हैं, पाक कला की किताबें पढ़ते हैं, टेक्निकल किताबें पढ़ते हैं। संस्मरण भी अपने आप में एक पढ़े जाने वाली चीज़ है। और मेरे सामने एक किताब जिसके बारे में मेरा ध्यान बार बार जा रहा है वो है यादें यादें और यादें। ये पुष्पा भारती द्वारा लिखित एक संस्मरण है दोस्तों। ये पुष्पा भारती के बचपन और युवावस्था की यादों को समेटे हुए है। और पुस्तक की शुरुआत उनके यानी पुष्पा भारती के जन्म और उनके परिवार के बारे में संक्षिप्त परिचय से होती है। उसके बाद वो अपनी शिक्षा, दोस्तों पड़ोसियों के साथ अनुभवों, परिवार के साथ अपने संबंधों के बारे में लिखती हैं। जब हम ऐसे संस्मरण पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और तब हम एक में खो जाते हैं। पता चलता है कि हमारी जो निजी पीड़ा है दरअसल वो बड़े पटल पर पूरे समाज की पीड़ा भी हो सकती है। इसमें इस किताब में भारती की लेखन शैली भी बहुत सहज और सरल है। वो अपनी यादों को बहुत रोचक और जीवंत तरीके से प्रस्तुत करती हैं और बात पढ़ते पढ़ते आप उनके बचपन और युवावस्था में वापस जाते हैं तो अपनी युवावस्था, अपने बचपन में वापस जाते हैं। वो अपने माता के बारे में लिखती हैं जो दयालु और समझदार थीं। अपनी दादी के बारे में लिखती हैं जो बुद्धिमान भी थी और स्वतंत्र सोच वाली महिला थी। अपने पिता के बारे में लिखते हुए पता चलता है कि गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति थे। तो जब मैं ये बता रहा हूं तो आपको लग नहीं रहा कि हम अपने ही किसी संबंधी, अपने ही किसी प्रियजन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे उनके दोस्त जो उनके साथ खेलते और हंसते थे और पड़ोसी जो एक समुदाय के रूप में साथ रहते थे। तो ये प्रेरक संस्मरण हैं। इन्हें पढ़ने से प्रेरणा भी मिलती है और सभी उम्र के पाठकों के लिए आनंददायक ये किताब है। ये हमें याद दिलाती है कि यादें हमारे लिए कितनी जरूरी चीज हैं। दरअसल जब हम जमा घटा, जोड़ घटा सब कुछ करने बैठते हैं, गुणा भाग, तो पता चलता है कि हमारे पास जो बच गया वो यादें ही हैं। प्रेमचंद ने कितना मधुर कहा है ना, कितना अच्छा कहा है कि अतीत चाहे कितना भी दुखद क्यों ना रहा हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। फिलहाल तो मैं एक मधुर सा गीत आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनेंगे ना? आइए सुनते हैं। बादल घिर घिर आए, पापी पपीहारा गाए, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। बैरी बन के ये दुनिया खड़ी है, बैरी बन
घड़ियों में अखियां लड़ी हैं, 12 महीने सावन की झड़ी है। एक पल मुखड़ा देखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सोना सोना मेरा है जहान रे। तेरी शहनाई बोले, सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। आजा कब से मैं तुझको बुलाऊं, आजा कब से मैं तुझको बुलाऊं, तेरे प्यार के सपने सजाऊं। जिया चाहे के उड़ के मैं आऊं, पिया पंख कहाँ से मैं लाऊं। मैं यहाँ तुम वहाँ, बीच में है जहाँ, कैसे पूरे हो अब अरमान रे। बादल घिर घिर आए, पापी पपीहारा गाए, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। तेरी शहनाई बोले, सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दोस्तों, समय का पता ही नहीं चला। 10:58 और 40 सेकंड हो गए हैं और थोड़ी देर में हम आपसे विदा शब्द संसार से लेंगे, लेकिन यात्रा का पड़ाव आगे चलेगा और तस्वीर में हम लेकर आएंगे आपके सम्मुख उज्जैनी की बातें और अपने मेहमान के साथ बातें करेंगे उज्जैन शहर के बारे में और बहुत सारी चीजें उनसे सीखेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। बड़ी ही दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं आज के हमारे मेहमान और इस तरह से लगता है बहुत मजेदार तस्वीर होने वाला है। और जो भारतीय साहित्य से संबंधित चीज हो, शब्द संसार, वो तो आगे चलती ही रहेगी। हर बार हम आपके सामने एक से एक ऐसी बातें लाते रहेंगे जो आपको पसंद हो, कुछ साहित्यकारों से आपका जुड़ाव हो, उनके बारे में जानकारी हो, हमें अच्छा लगता रहेगा आपके बारे में उनके बारे में बताते हुए, क्योंकि सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्य का भंडार हमारे पास है।